ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट ने अपने एक फैसले में हिंदुओं को मस्जिद के तहखाने में पूजा पाठ करने की अनुमति दी थी। So after Ayodhya, the big focus is now with regard to Kashi. More news coming in. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath's big statement on Gyanvapi controversy. He says, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। It can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of existing structure. राम मंदिर तो एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। 15 अक्टूबर 1991 पंडित सोमनाथ व्यास और रामसंग शर्मा ने ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और पूजा करने की मांग करते हुए वाराणसी अदालत में मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद कई लोगों ने भी वहां मंदिर बनाने के लिए एफआईआर दर्ज करवाई। तब ये केस कुछ खास नहीं था, लेकिन बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाने के बाद ये दूसरा केस सामने आया है, जिसे तोड़ के मंदिर बनाने की बात की जा रही है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी सच्चाई। क्या ज्ञानव्यापी मंदिर है या मस्जिद? क्या वहाँ पे मंदिर बन सकता है या फिर वो मस्जिद ही रहेगी? तो इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। मेरा नाम है रिजवान लुहार और स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो चलिए बिना किसी रुकावट को वीडियो। साल 1669 मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने इस मस्जिद का निर्माण किया था। इस मस्जिद का असली नाम आलमगीर रखा गया है। इस मस्जिद की जो पिछली दीवार है वहाँ पे मंदिर बनाकर वहाँ पे पूजा की जाती थी। वो कारण हम आगे वीडियो में जानेंगे, किस वजह से यहाँ पे पूजा रोक दी गई और उसके आसपास बैरिकेड लगा दिए गए। हिंदू पक्ष का कहना है कि वहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। वही बाबरी मस्जिद वाला सेम केस। तो क्या सच में मंदिर को तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बनाई गई थी? क्या वहाँ पे मंदिर था? तो क्या मस्जिद को तोड़ के वहाँ पे वापस मंदिर बन सकता है? आज हम सब कुछ फैक्ट्स के साथ जानेंगे। एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर हुआ करता था और मंदिर के कुछ भागों को मॉडिफाइड करके मस्जिद बनाया गया है। और यही नहीं, खुद औरंगजेब आलमगीर जिसने ये मस्जिद बनवाई थी, उसने अपनी किताब मासिर आलमगीर में ये लिखा है, काशी के मंदिर को मेरे ऑर्डर पर तोड़ा गया है। लेकिन इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है कि वो मंदिर वही ज्ञानवापी ही था। चलो मान लेते हैं कि उस जगह पर मंदिर था और उसे तोड़कर वहाँ पे मस्जिद बना दी गई थी। तो क्या फिर भी वहाँ पर मंदिर बनाया जा सकता है? क्या मस्जिद को वापस तोड़कर मंदिर बनाया जा सकता है? ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर बुलडोजर सरकार का बुलडोजर कानून पे चल गया तो वही होगा जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ था। इस मस्जिद को मंदिर बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इनके बीच में आ जाता है द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये एक्ट बहुत से नफरती चिंटुओं के गले का कांटा बन चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद आज भी एक मस्जिद है, सिर्फ इस एक्ट के वजह से। तो आपको भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या है इस एक्ट में? क्या इस एक्ट को हटाया नहीं जा सकता? क्या इस एक्ट को बदला नहीं जा सकता? तो चलिए जानते हैं इस एक्ट की पूरी सच्चाई। अगस्त 1991 देश में कांग्रेस की सरकार पावर में थी और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। एक साल पहले 1990 में एल के आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी और संघ परिवार ऑर्गेनाइजेशन ने राम जन्मभूमि मूवमेंट की शुरुआत की, जिसके चलते देश का माहौल बहुत खराब हो गया था। देश में हिंदू और मुस्लिम के दंगे चल रहे थे। बहुत लोगों की जानें भी जा चुकी थी और नरसिम्हा राव ने एक फैसला लिया, अयोध्या में जो हो रहा है वो फ्यूचर में वापस कभी ना हो। किसी धर्म स्थल को लेकर वापस विवाद ना खड़ा हो, नहीं तो देश में धार्मिक फसाद ऐसे ही चलता रहेगा और कोई ना कोई कभी ना कभी वापस धर्म स्थलों के लिए अपील करता ही रहेगा। इस वजह से ये एक्ट लाया गया था। इस बिल का उस टाइम पे भी भाजपा सरकार बहुत विरोध कर रही थी। बीजेपी नेता राम नायक ने तो ये तक कह दिया कि ये संसद का सबसे काला दिन है। इस एक्ट को मैं मोटा तौर पर समझाऊं तो जो धर्मस्थल आज़ादी के दिन जिस तरीके से था वो उसी तरीके से रहेगा। यानी कि अगर 15 अगस्त 1947 के दिन अगर वहाँ पे मंदिर था तो वो मंदिर ही रहेगा, वहाँ पे मस्जिद थी तो वो मस्जिद ही रहेगी। उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, ना ही कोई सुधार किया जा सकता है। अगर कोई भी मस्जिद सुन्नी की है तो वो शिया की नहीं हो सकती। अगर कोई चर्च प्रोटेस्टेंट का है तो वो कैथोलिक का नहीं हो सकता। धर्म तो छोड़ो, धर्म के अंदर भी जो पार्टीशन है उसमें भी हम चेंज नहीं कर सकते। बस वहाँ पे फिर बात खत्म हो जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा केस है, एग्जिस्ट करता है, तो ये फिर बाबरी मस्जिद पे क्यों लागू नहीं हुआ? तो देखो, जिस टाइम पर ये कानून लागू किया गया उस टाइम पर बाबरी मस्जिद का विवाद बहुत जोरों से चल रहा था। सिवाय बाबरी मस्जिद के ये कानून हर धर्म स्थल पर लागू होगा।
जो कि आज़ादी के दिन से बना हुआ है। इस कानून के चलते आज भी भारत में बहुत से धर्मस्थल सुरक्षित है, वरना इस बुलडोजर राज में कई जगहों पर बुलडोजर चल गया होता। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस धर्मस्थल को जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया हो तो उसको इंसाफ कैसे मिल सकता है। और ये सवाल 1991 में जब ये एक्ट लागू किया गया तब भी पूछा गया था। ये सवाल तो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका जवाब भी इतना इम्पोर्टेंट ही है। देखो, आज़ादी के पहले भारत में बहुत से साम्राज्य आ चुके हैं, कई जंगें हो चुकी है, बहुत सारी गलतियाँ भी हुई है, बहुत धर्मस्थलों को भी तोड़ा गया है और नया भी बनाया गया है और बहुत को कन्वर्ट भी किया गया है। और अभी का जो भारत है उनका ये काम नहीं है कि वो सारे धर्मस्थलों को चेक कर करके उनका रिकन्वर्सन करवाए। कौन सा शिवालय था, कौन सा जैन मंदिर था, कौन सा बौद्ध मंदिर था, कितने पूजा स्थल बनाए गए, यहाँ पे पहले मंदिर था या मस्जिद था, ये सब राज्य का काम नहीं है, क्योंकि इस काम का कोई अंत नहीं है बल्कि देश की बर्बादी ही है। लेकिन फिर भी इस एक्ट को अलग अलग जगह पर चैलेंज किया गया। ये मत समझना कि इस एक्ट को खारिज नहीं किया जा सकता। बीजेपी के नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने इस एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाल दी है। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि ये एक्ट जुडिशल रिव्यू पर पाबंदी लगाता है, यानी अगर कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि उसका राइट टू वर्शिप एक्ट छीन गया है तो उसको कोर्ट में केस डालने तक का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 लास्ट डेट है। मैं रिव्यू की पिटीशन भी नहीं डाल सकता, अपील भी नहीं कर सकता, और अपील ना करना ये मेरे राइट्स के खिलाफ है। और बहुत से लोगों ने ये तक भी कहा है कि इस एक्ट की तारीख को बदलकर 1947 से 1192 कर दो, क्योंकि इस वक्त मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बहुत बुरी तरह हराया था और तभी भारत में मुस्लिम राज्य आया था। और उसके बाद तो मुगल्स आए थे जिन्होंने बहुत से मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा लिए, इसलिए लास्ट डेट मोहम्मद गोरी के समय का होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका जवाब देते हुए कहा कि देश का ये काम नहीं है कि वो इतिहास को खंगाले, कब प्लासी का युद्ध हुआ था, कब पानीपत का युद्ध हुआ था, ये देखना उसका काम नहीं है। देश का काम यह है कि 1947 के बाद भारत में क्या हो रहा है। अगर इस बिल की तारीख भी चेंज की जाए तो भी बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इतिहास में ऐसे भी बहुत से राजा आ चुके हैं जिन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए दूसरों के धर्मस्थलों को तोड़ा था। सिर्फ मुसलमान राजा ही नहीं, बहुत से हिंदू राजा भी थे जिन्होंने दूसरे हिंदू राजा को लड़ाई में हरा के उनके धर्मस्थल को तोड़कर खुद के धर्मस्थल बनवाए थे। 10वीं सदी में राष्ट्रकूट नाम के राजा इंद्रादत्त III ने उसके दुश्मन प्रतिहारास को हराने के बाद कलपरिया मंदिर को ध्वस्त कर दिया, और उस राजा ने डिटेल के साथ ये रिकॉर्ड करवाया कि ये कार्य मैंने किया है। और ऐसे कई एग्जाम्पल आपको इतिहास में मिल जाएंगे जहाँ 80,000 से भी ज़्यादा बौद्ध और जैन धर्म के मंदिरों को तोड़कर वहाँ पे हिंदू मंदिर बनाए गए थे। तो इनको भी फिर बदला लेने का तो पूरा अधिकार है। तो फिर कल उठ के जैन और बुद्धिस्ट भी आकर अपील डालने लग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे धर्मस्थल हमको वापस करो, यहाँ पे हमारा ये धर्मस्थल हुआ करता था या हमारा यहाँ पे ये धर्मस्थल हुआ करता था। लेकिन इन सब के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन नहीं डाली जाएगी, सिर्फ एक ही धर्म के लिए ये सब किया जाएगा। ये तो सब जानते हैं कि किस धर्म को टारगेट किया जा रहा है। तो ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम बढ़ते अपने ज्ञानवापी केस की तरफ। कुछ पिटिशनर ने एक दूसरा रास्ता भी अपनाया है। राखी सिंह ने कहा है कि ज्ञानवापी केस में सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि 1947 के दिन वहां पे मंदिर था या मस्जिद। अगर 1947 के बाद भी वहां पे पूजा हो रही थी तो ये एक्ट वहां पे लागू नहीं होगा। और भारत में बहुत सी ऐसी भी जगह है जहां पे अलग अलग धर्म के लोग दोनों एक साथ मिलकर शांति से पूजा करते हैं। 1993 के पहले ज्ञानवापी के पीछे वाली जो दीवार है वहां पे पूजा हुआ करती थी, लेकिन कुछ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने वहां मस्जिद की ओर 300 से 400 कलश गंगा जल के भरे हुए फेंक दिए। उस वजह से प्रशासन ने वहां पर बैरिकेडिंग लगा दिया और पूजा को बंद कर दिया। लेकिन कोर्ट का कहना यह है कि 1993 के पहले मस्जिद के बेसमेंट में पूजा हुआ करती थी, जिसे व्यास जी का तहखाना भी कहा जाता है। इस आधार पर कोर्ट ने वहां पर पूजा करने का आदेश भी दे दिया है और वहां पर पूजा शुरू भी हो चुकी है। बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहां पर राम मंदिर बनाया गया। तब बहुत से मासूमों को ऐसा लगा था कि अब देश में शांति होगी, अब देश में बेरोजगारी की बात की जाएगी, अब देश में शिक्षा की बात की जाएगी, अब देश में अर्थव्यवस्था की बात की जाएगी, देश में हेल्थ केयर की, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की बातें की जाएगी। लेकिन इस देश का क्या ही कर सकते हैं। इस देश को सरकार ने हिंदू मुस्लिम में ही फंसा के रखा है, क्योंकि रोजगार ये दे नहीं सकते। अगर लोग हिंदू मुस्लिम से बाहर निकल गए तो रोजगारी की बातें करेंगे, अर्थव्यवस्था की बातें करेंगे। इसलिए इनको इन्हीं मुद्दे में उलझा कर रखो ताकि कोई सवाल ना कर सके। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अभी कुछ ही दिन हुए हैं और इसमें ये दूसरा केस सामने आ गया। अब इस केस में भी बहुत नेता इस बात पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि जनता से वोट कैसे लिए जाए।
और ये बात यहीं पे रुकने वाली नहीं है। पहले बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, अब ज्ञानवापी के पीछे पड़े हैं। उसके बाद मथुरा की ईदगाह मस्जिद आएगी, उसके बाद कमाल मौला मस्जिद पर टारगेट किया गया है। तो इन सब का अंत कब आएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन हमारे इस वीडियो का अंत आ चुका है। और अगर आपको मथुरा की मस्जिद के बारे में भी जानना है तो कमेंट में मुझे लिख के जरूर बताना, मैं उसके लिए भी आपके लिए डिटेल में पूरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए या मस्जिद ही रहनी चाहिए? ये मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। मेरा मानना तो ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन करना चाहिए। जो भी धर्मस्थल जहाँ पे है वो धर्मस्थल वहीं पे ही रहनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।